5 सत्र इससे पहले हमारे हुए, इसका 6वां सत्र। पहले सत्र में, पिछले सत्र में हमने देखा कि देवता स्मरणे मतलब नाम स्मरण विधि बताया गया, जिसमें हमने देखा कि पहले जो 3 वचन वहाँ पे बताए गए, विकार विकल्प शून्य स्वभाव मात्र निरालंबी, ये निषेध वाक्य है। यहाँ पे हमने देखा है कि स्वामी जी ने हमें कुछ तो त्यागने के लिए बोला है, और आगे का जो वचन है वो विहित वाक्य है, स्वीकरणीय है। पहले वचनों में त्यागनीय है, वहाँ पे त्याग बोला है। और इस वचन में सब दोषों का त्याग करने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, तो विधि करना चाहिए। अविधि का त्याग करके विधि का स्वीकार होना चाहिए, और वो विधि मुख्य रूप से हमें बताया गया वो है नाम स्मरण। नाम स्मरण के बारे में आचार प्रकरण के जो कुछ वचनों के जो समूह बताए गए, जिसमें पहले त्याग वचनों का बताया गया है, वैराग्य वचनों का है, भिक्षा वचनों का है, वैसे ही स्मरण वाक्य भी इसमें बताए गए। 27 आचार 27 क्रमांक, वचन क्रमांक नंबर 27 से वो शुरू होते हैं। पहला वचन आता है कि हे देखिले तैसे 8वीं जे, मतलब ईश्वर का नाम स्मरण चिंतन तो हमें करना है, लेकिन कैसे करना है। पहले पिछले सत्र में हमने देखा कि आचार्य जी कहते हैं कि मी परमेश्वर काईसेन भजावा पूजावा। स्वामी जी कहते हैं नाम लीला मूर्ति चेष्टा स्मरणे चिंतने आठवने मनने कीर्तने भज्य पूज्य सिंगा, मतलब उस माध्यम से आप ईश्वर का भजन पूजन कर सकते हैं। अगर ईश्वर का नाम स्मरण आप करते हो, लीला स्मरण करते हो, मूर्ति स्मरण उसी माध्यम से होता है, और चेष्टा भी, तो उसी से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। अगर आपको बताया जाए कि आपकी याद निकली थी, आपको अपने आप आनंद आता है कि अरे मेरी याद कोई निकाल रहा है वहाँ पे। वैसे स्वामी जी भी प्रसन्न होते कि कोई हमारी याद निकाल रहा है। और फिर स्वामी जी ने 10 ठाय बताए, वो भी हमने सुबह के सत्र में देखे। और आगे फिर स्वामी जी ने उन्हें पंच नाम बताए, 5 नामों का विज्ञान उन्हें करवाया। और आखिरी में स्वामी जी उनसे कहते हैं कि कवणी ठाई काही आश्चर्य सामर्थ्य पाहिजे तर पहावया अव्वाटीजे ना, मतलब कहीं कहीं किसी जगह पे अगर आपको कोई आश्चर्यजनक कुछ बातें आपको समझ में आती है, वहाँ पे कुछ चमत्कार हो रहा है, कुछ जादू है, या फिर आपका काम यहाँ नहीं हो रहा है, फिर कोई तो बता रहा है कि अन्य देवता का है, कोई पुजारी है या कोई ब्राह्मण है, कोई ज्योतिष है, वहाँ पे काम हो रहा है, वहीं पे आप जाएंगे, उसको बताएंगे, काम हो जाता है। जैसे उस दिन बात हुई हमारी, पैसे देना है, बस आपको कुछ करना नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि कवनी ठाई काई सामर्थ्य आश्चर्य पाहिजे तर पहावया अव्वाटीजे ना, मतलब वहाँ पे आपको वो सामर्थ्य की परीक्षा लेने या उसका अनुभव लेने के लिए आपको नहीं जाना है, आपको यहीं लगे रहना है, महाराज जी के चरणों में आपको लगे रहना है। वहाँ यहाँ वहाँ कहीं भी हमको कोई भी कितना भी आश्चर्यजनक दिखाए, बताए, फिर भी हमें उसका अनुभव बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे थोड़ा सा देर से मिलेगा, लेकिन देर से जो कार्य होने वाला है उसमें आपकी योग्यता भी बनेगी कि आपकी एक निष्ठता को भी तो भगवान देखेंगे ना। अभी कोई छोटा बच्चा है, वो कुछ मांगते रहता है, चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, पहले पहले आप देते रहते हो, बाद में देखते हो कि ये ज़्यादा ही कुछ मांग रहा है, ज़्यादा चॉकलेट खाएगा तो दांत खराब हो जाएंगे, या फिर वो जैसे ही मांगेगा वैसे ही देंगे हम, तो उसको वो आदत लगेगी, उसको चीज़ की अहमियत नहीं रहेगी। फिर आप क्या करते हो, वो रोता भी है किसी चीज़ के लिए, तो आप उसको झट से नहीं देते हो, आप 1 घंटे के 2 घंटे के बाद, या सुबह मांगे तो शाम को, आज मांगे तो 8 दिन के बाद, ये साल मांगे तो अगले साल, आप ऐसा देते हो, ताकि उसको भी वस्तु का जो पदार्थों का जो महत्व है उसको भी रहता है, उसकी अहमियत रहती है। इसीलिए व्यवहार में ऐसा हम वर्तन करते हैं। लेकिन अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं और भगवान देने में देरी कर देते हैं, तो हम रुकते हैं, हमें लगता है कि वो छोटा लड़का रुके,
लेकिन हम रुकते हैं, हम नहीं रुकते, हमको जल्दी से चाहिए सब कुछ। तो ऐसा नहीं होगा। कभी कभी भगवान भी आपकी परीक्षा देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ संकटें आते हैं तो भगवान उसे दूर नहीं करते, उन संकटों को रखते हैं वैसे ही आपके सामने, ताकि अभी आपका वर्तन कैसा होगा। सामने संकट है, अभी देखते क्या करेगा। जैसे कभी कभी हमको, छोटा बच्चा है, उसको अभी हम वो चलना सीख रहा है, तो आपको पता है वो थोड़ा यहाँ वहाँ डगमगा रहा है, लेकिन आप जाके उसको पकड़ते नहीं है। आप देखते कि चलने दो उसको। कुछ संकट आते, अगर वो पौड़ी पे चढ़ रहा है, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, तो आप उसको मना नहीं करते, आप देखते दूर से कैसे चढ़ता है। जब जाके वो गिरने की हालत में है तो आप जाके उसको संभालते ही हो, लेकिन आप भी देखते हो कि ये कैसे ऊपर ऊपर जाएगा। वैसे भगवान भी देखते हैं कि अभी ये संकट में क्या करेगा, मेरा नाम लेगा या मुझे दोष देगा। ये सब भगवान निरीक्षण करते, दूर से देखते हैं। और अगर उस परीक्षा में अगर हम पास हो जाए, भगवान से, स्वामी जी से कह दे कि आप जो चाहेंगे वो होने दो, संकट आए जो आए, सिर्फ मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, धर्म के प्रति मेरी विपरीतता नहीं आनी चाहिए, स्वामी जी के प्रति मेरी जो श्रद्धा है वो टिकी रहनी चाहिए, ना और बढ़ती रहनी चाहिए। वो कोई भी संकट आ जाए, कोई कंप्लेंट आपको भगवान से नहीं होनी चाहिए। ये भगवान भी देखते हैं, और जब उनको लगता है कि नहीं ये बंदा ऐसा ही है, तो फिर सहाय्य फिर होने ही होने वाला है। तो आपको कहीं पर भी कोई आश्चर्य सामर्थ्य अगर कोई बताता है, तो आपको उसका अनुभव करने की अनुभव लेने के लिए आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी हमारे यहाँ पे महाराज जी बैठे हैं, वो सब हमारा पार बेड़ा पार लगाने वाले हैं। उसी लीला के आखिरी में भगवान जी ये भी कहते हैं कि ऐसा ही विघ्न आलया येथीचे नाम घेईजे। किसी प्रकार का विघ्न आने दो आपके ऊपर, आपको क्या करना है, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। जैसे हम द्रौपदी जी का ही उदाहरण लेंगे, इतना बड़ा संकट है, इससे बड़ा संकट है किसी को, लेकिन क्या किया उन्होंने, आखिरी में उनको क्या काम आया, स्वामी जी का नाम उनको काम आ गया। हमारे साधाईसा जी है, वो मुक्काम में नदी के उस तरफ उनका मुक्काम है, उनकी माता जी है, वो है, लेकिन साधाईसा जी को स्वामी जी के सन्निधान से उस तरफ मुक्काम को जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन जाना पड़ा। और जैसे ही वो गए हैं, पूरी सुबह होने तक वो सोए नहीं, बिल्कुल भी, खुद भी नहीं सोए, माता जी को भी सोने नहीं दिया। तो बीच में उठते कि चलो माता जी स्वामी जी के दर्शन के लिए जाएंगे। अरे अभी कितनी रात है, अभी रुको रुको रुको। फिर सुबह होने आई, सुबह भी हुई है लेकिन अंधेरा है ना पूरा, 5 बजे या 4 बजे अंधेरा ही है। वो कहने लगी माता जी सुबह हो गई, अभी चलो। अरे अभी कितना अंधेरा है, तुझे जाना है तो जा, मुझे भी सोने नहीं दे रही, खुद भी नहीं सो रही है। और साधाईसा जी को साथ में माता जी नहीं चाहिए थी, उनको क्या चाहिए था, परमिशन चाहिए थी बस। जैसे ही परमिशन मिली निकले वो। लेकिन नदी बीच में लगी, पानी है उसमें, और उसका जो कहाँ पे ज़्यादा पानी है, कहाँ पे कम पानी है, जहाँ से कम पानी है वहाँ से अगर जाएंगे तो सही सलामत उस पार जा सकते, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा गहरा पानी है तो फिर क्या होने वाला है, वहाँ पे डूबने की आशंका हो सकती है। लेकिन क्या हुआ है कि उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं, अगर मैं गहरे पानी में जाऊंगी तो क्या होगा, कहाँ से कम पानी है, कुछ नहीं सोचा। मतलब विधि करते वक्त हमको सोचना कम है, हम विधि करते वक्त ही बहुत सोचते हैं। बाकी कोई भी कार्य करते, अभी हम झगड़ा करते हैं किसी के साथ, तब सोचते हैं हम कितना उनको बोलना है, कितना उनका दिल दुखाना है, कितने बुरे वाक्य बोलने हैं, ऐसा कुछ लेकर जाते हम, ये लिमिट लेकर जाते कुछ नहीं। जितना ज़्यादा झगड़ा हो, वो जितने जोर से चिल्लाएगा उससे ज़्यादा जोर से चिल्लाने की कोशिश, वो जितने पॉइंट्स बोलेगा उसके ऊपर हमारा ज़्यादा पॉइंट्स हम देने की कोशिश करते हैं। जितना वो बुरा बोलेगा उससे ज़्यादा बुरा बोलने की, मतलब वहाँ पे कोई भी सोच साच नहीं है, सब अनलिमिटेड होता है सब। लेकिन अगर भगवान का अगर रहेगा तो माला कितनी करनी है, 5, दंडवत कितने डालने हैं, 5, देव पूजा कितने बार करने हैं, 3 बार। मतलब ये सब हमने क्या किया है, लिमिटेशन सब रखा हुआ है अच्छे कार्यों के लिए, बुरे कार्यों के लिए कोई लिमिटेशन हमने रखा नहीं, सब उल्टा शुरू है।
लेकिन साधाईसा जी है, उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं है। विधि करते वक्त सोचो मत। जैसे अगर आप विधि में आप सीधी तरह निकल जाते हो तो वो तो स्वामी जी को स्वीकार ही है, वो स्वामी जी तो बेड़ा पार लगाएंगे ही। लेकिन कहीं विधि करते करते अगर आप बिना सोचे वो करें, और कभी कभी वो विधि मतलब वो कार्य हावी भी हो जाता है आप पर, लेकिन फिर भी भगवान का ध्यान है कि ये जो कर रहा है अपने आवड़ी पूर्वक कर रहा है, और आवड़ी में क्या हो रहा है, उसकी गलती हो रही है, तो स्वामी जी तुरंत आपका हाथ थामेंगे और आपको किनारे लगाएंगे। हमारे सादाईसा जी जो वो भी गहरे पानी में गए, जाते रहे, फिर उनको पता चला कि ये पानी गहरा है, हम गलत रास्ते से आ गई हूँ मैं, जाना तो सही जगह पे है लेकिन रास्ता थोड़ा सा गलत हो गया। लेकिन उन्होंने बिना डगमगाए उन्होंने खाली स्वामी जी को ये बोल दिया कि आपकी एल्लो दासी बुड़ा लीजिए, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ वगैरह कुछ नहीं। हमारा तो कोई संकट आ जाए तो हम पहले बचाव की पहले ये करते हैं, लेकिन उन्होंने बचाव वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ आपकी जो दासी है वो डूब रही है, बस इतना उन्होंने बता दिया। डूबने से पहले भगवान को तो बताऊं मैं, उनको पता चले मेरी दासी आ रही थी बीच में कहाँ चली गई, तो कम से कम उनको मैसेज तो रखूं, मैं संदेश तो दे दूं कि मैं डूब गई हूं, मैं डूब रही हूं। लेकिन जिनके लिए डूब रहे हो आप, डूबने की तैयारी तो पहले होनी चाहिए। हम लोगों की डूबने की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। हम पहले ही वो महाराष्ट्र में वो संकष्ट वज्र पंजुर पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा होता है, चोर सांगाती सोडविनारा, मतलब चोर भयापासून रक्षा वेजी। मतलब उनको कैसे रक्षण किया भोनी भाई का अपने चोरों से, वैसे मुझे भी आप क्या करिए। मतलब ये लीला अलग है, चोर सांगती मतलब चोर किसी को पकड़ा था, स्वामी जी को भी पकड़ा था और वो स्वामी जी ने उसको अपना सांगाती मान लिया, वो लीला अलग है। लेकिन हम वो सोचते कि आपने बोनी भाई को कैसे रक्षण किया चोरों से, वैसा मेरा भी रक्षण करो। आपने आचार्य जी की पेट उनका दर्द हो रहा था, वो कैसे आपने रक्षण किया, उनका पेट दर्द ठीक किया, वैसा मेरा भी करो। लेकिन हम घर बैठ के अगर ये स्वामी जी को ऑर्डर देंगे तो कैसा चलेगा। जैसे आजकल चलता है ना, फोन पे ऑर्डर देते हैं, घर पे सामान आ जाता है, वैसे स्वामी जी को हम घर बैठे यहाँ पे मतलब एसी में बैठे और वो पढ़ रहे हैं, और भगवान को कह रहे हैं कि हमारा पेट दुखी वो बंद कर दो। साधाईसा को जैसे आपने तारा था पानी में डूबते हुए, तो मुझे भी तारो। लेकिन साधाईसा को कब तारा स्वामी जी ने, जब वो पहले डूबने लगे, डूबने की तैयारी है उनकी, डूबने लगे उसके बाद में तारा है। हम तो पानी में थोड़ा बारिश ज़्यादा हो गया तो हम बाहर नहीं निकलते, मतलब हमारी डूबने की कोई तैयारी नहीं है, फिर पहले ही क्यों भगवान को ये तकलीफ दे। हमारे स्वामी जी आचार्य जी को कहते हैं कि ये काम क्यों बंद हो गया, ये सेवा क्यों बंद हो गई। उन्होंने बोला मेरा तो पेट में दर्द है तो मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि चलो ठीक है, हम आपका पेट दर्द ठीक करेंगे, लेकिन उसके बदले में आप कितने पत्थर वहाँ से यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे। हाँ नहीं करते, 22 पत्थरों पे पूरा निश्चित हुआ कि 22 पत्थर हम लेके जाएंगे। ठीक है स्वामी जी बोले शुरू करो फिर। उन्होंने बोला पहले पेट दर्द तो ठीक करो। स्वामी जी बोले नहीं, पहले पत्थर शुरू करो, यहाँ से वहाँ लेकर जाना शुरू करो। जैसे जैसे एक एक पत्थर आप लेके जाओगे वैसे वैसे आपका पेट दर्द ठीक होगा। आखिरी पत्थर जब वो लेके गए तो पेट दर्द पूरा का पूरा ठीक हो गया था। बाकी आगे की जो सेवा थी, मिट्टी काम वगैरह, वो चलता रहा। फिर हम लोग तो भगवान से कहते हमें पेट दर्द ही नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आचार्य जी और हम में कुछ बराबरी हो सकती है किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से हम उनसे बराबरी कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उनको भी स्वामी जी ने कोई फैसिलिटी नहीं दी। स्वामी जी ने कहा कि पहले सेवा, बाद में वो दर्द ठीक होगा। हम क्या कह रहे हैं कि हमको सेवा तो करनी है ही नहीं, लेकिन दर्द तो हमारा ठीक कर दो, बीमारी ठीक कर दो। लेकिन आचार्य जी जैसे व्यक्ति को भी स्वामी जी ने पहले सेवा करने को बोला। उनका दर्द स्वामी ने ऐसे ही ठीक नहीं किया है, सेवा करो तो दर्द ठीक हो जाएगा। सेवा करेंगे तो कर्मनाश होता है। कर्मनाश मतलब ये जो हमें जो कुछ बीमारियां लगी है, जो भी कुछ है, दुख है, संकट है, ये सब कर्मों का सब फल हम भोग रहे हैं। अगर हम सेवा दास से करेंगे तो इससे कर्म का नाश होगा।
ऐसे कुछ पढ़ने से कर्मों का नाश नहीं होता है। हम प्रायश्चित भी करेंगे तो प्रायश्चित से कर्मों का नाश नहीं होता है। कोई बताता है कि प्रायश्चित करेंगे कि कर्मों का नाश होता है, नहीं, कर्मों का नाश नहीं होता, कर्म रुक जाते हैं। जो शुरू हुए हैं वो रुक जाते हैं वहीं पर। अगर आप फिर से वही कर्म शुरू करेंगे 8 दिन के बाद, तो वो रुका हुआ जो प्रसव जो है वो फिर से शुरू होने वाला है। इसीलिए कुछ पढ़ने से कोई भी कर्म खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, लेकिन रुका सकते हैं हम उसको। ये है प्रायश्चित। मतलब प्रायश्चित करते वक्त भी जो भगवान है ना, सूत्या काळीजे बोलीजे ते देह पर्यंत प्रतिपाळीजे, प्रायश्चित करते वक्त हम जो जो शब्द बोलने वाले हो, जो जो दोष के प्रति हम स्वामी जी के सामने वो अपना दोष रख के जो रोने वाले हैं और कहने वाले कि ये दोष मुझसे वापस ना हो और ये दोष मैं वापस आचरण में नहीं लाऊंगा, तो ये सब बोलते वक्त हमें ये होना चाहिए कि अभी हम किनके सामने बात कर रहे हैं, स्वामी जी के सामने बात करें। और कल उठ के हम वही दोष करने लगे फिर वो प्रायश्चित कुछ काम का नहीं है। इसीलिए हम जो बोलते हैं वो एकदम पक्का होना चाहिए, उसमें कोई डगमगा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये जो सन्निधान के भक्त है ना, इन्होंने समर्पण किया हुआ है, इन्होंने स्वामी जी के लिए कष्ट लिए हुए हैं, तब जाके इनको सही है। ऐसे कुछ पढ़ने से और कोई विधि ना करने के बावजूद हम स्वामी जी से कोई फैसिलिटी मांग रहे हैं। आप बैंक में जाओ और बताओ हमको बैज चाहिए, बोले किस चीज़ का बैज, आपका पैसा है इसमें, नहीं है, फिर बैज किस बात का दें हमको। अभी ऐसे भी आप पैसा रखेंगे तो क्या पहले महीने में दूसरे महीने में बैज नहीं मिलेगा आपको? 6 महीना पैसा आपका वो बैंक में जमा रहेगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मतलब हर बात में अगर आपको कोई बुला रहा है कि मदद के लिए, तो आप देखते आप आए क्या हमारे घर पर मदद के लिए? अब हम जब संकट में थे तब आप आए, आपने हमें कुछ सहायता की पहले, हम क्यों करें सहायता? अगर यही बात भगवान नहीं बोल सकते? आपने कुछ विधि आचरण किया, कुछ तैयारी है आपकी, नहीं है, तो हम क्यों सहायता करें? हमारी भी तो कुछ तैयारी भगवान को दिखनी चाहिए कि हाँ है कुछ। तो हम बोलते हैं ना कि ये बंदा है जो पढ़ाई में फर्स्ट क्लास है, लेकिन पैसा ना होने के कारण ये पढ़ाई नहीं कर सकता। आपने उनकी तैयारी देखी है तो आप कहते कि इसकी पढ़ाई का खर्चा हम उठा लेंगे, उसकी तैयारी है। वैसे भगवान भी हमारी तैयारी देखता है। तैयारी दिखा दो भगवान को, हमें खुद को वहाँ पे हमारा अस्तित्व प्रकट करो, तो भगवान आपके लिए फिर तैयार है दाव लगाने के लिए कि हाँ चलो। अगर हमारे ऊपर भगवान को भरोसा नहीं दिखा तो भगवान भी कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर साधाईसा ऐसे थे जिनको बचाने में स्वामी जी का भी कोई स्वार्थ था। ऐसे भगवान तो निस्वार्थ ही है, लेकिन भगवान अपने साधक को, अपने भक्तों को कभी डूबने नहीं देंगे। लेकिन वो चाहेंगे कि मेरा साधक मेरे लिए डूबने के लिए भी तैयार हो। ऐसी राह भगवान जरूर देखेंगे, लेकिन डूबने नहीं देंगे। किसी छोटे बच्चे को हम, उसके हाथ में चॉकलेट होती है, हम उसको झूठ मूठ का बोलते, मुझे दे, बोलते ना। अगर उसने नहीं दिया तो हम बोलते हाँ पिताजी के ऊपर गया, कंजूस है। लेकिन अगर वो देता है तो आप लेते हैं उससे चॉकलेट? वो दे भी देता है कि हाँ लीजिए, हम बोलते नहीं नहीं बेटा तू ही खा, मतलब लेते नहीं हैं। वैसे उल्टा हम उसको और देते हैं। वैसे भगवान देखते कि आपकी तैयारी है डूबने की, डूब रहे हो आप, ठीक है, बस हम आपको डूबने नहीं देंगे, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए। और फिर साधाईसा जी को स्वामी जी ने, मतलब वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, नाम उन्होंने लिया हुआ है, भगवान को याद किया हुआ है, सीधा स्वामी जी ने उनको किनारे पे लगा दिया है, सामने स्वामी जी बैठे हुए, दर्शन भी करा दिए। वैसे हम इस भव सागर में डूब रहे हैं, लेकिन डूबते वक्त अगर आप भगवान का नाम लेते हो, भगवान को याद करते हो, तो अपने आप ही आपको स्वामी जी पूरा किनारे पे लगाने वाले हैं। यहाँ पर सारंग पंडित जी की भी एक लीला है, नाम से संबंधित नहीं है, लेकिन स्वामी जी ने क्या किया है, जो नहर होती है, छोटा होता है ना नहर, वो स्वामी जी उस नहर के उस पार निकल गए। लेकिन सारंग पंडित जो थोड़ा स्थूल होने के कारण
स्वामी जी की उस दिशा में वो छलांग नहीं लगा पाए, तो स्वामी जी ने उनको श्रीकर सामने किया, उन्होंने भी अपना हाथ आगे किया और कुछ स्वामी जी की उंगलियां और उनकी उंगलियां ऐसे स्पर्श हुई ना हुई, और स्वामी जी ने हाथ ऐसा श्रीकर ऐसा कर लिया और वो उसी वेग से स्वामी जी की तरफ आ गए। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि आपके श्रीकर को मेरा हाथ भी नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। स्वामी जी कहते एथ दर का अनुसराल ऐसा ची काढ़ी जेल। आप अगर अनुसरण की तैयारी दिखाएंगे, अनुसरण लेने की प्रयत्न में अगर आप होंगे, तो हम भी आपको क्या करेंगे, उस छोर से इस छोर, जिस छोर में भगवान है, जिस साइड में भगवान है, वो अपने आप आपको ले लेंगे। यहाँ हमको क्या करना है, मतलब हम जो अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में मतलब प्रपंच में है और भगवान उस साइड में, वो साइड आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वहाँ जाने का उल्लेख होना चाहिए। वहाँ से यहाँ से उस तरफ जाने के लिए, मुझे मोक्ष की तरफ जाने के लिए आपके बोलने में वो बातें आनी चाहिए, मतलब खुद को ही बताना है, दूसरों को नहीं बताना है। और उसी प्रकार की क्रिया भी हम में होनी चाहिए, तो भगवान आपको उस पार लेके ही जाएंगे। सादाईसा जी ने नाम लिया, तर गए। और उसके बाद में डोमेग्राम की ही लीला है, छिन्नस्थली आप स्थान वंदन करेंगे और ऊपर आएंगे, छिन्नस्थली स्थान वंदन करें, ऊपर आएंगे तो आपको दो स्थान अलग अलग दिखेंगे। वो स्थान मेरे फेवरेट है थोड़े, क्योंकि एक स्थान पे राजमठ की तरफ जो एक स्थान है, अभी कंपाउंड उसको बना दिया है उन्होंने, राजमठ की तरफ जो स्थान है वहाँ पे स्वामी जी विराजित है, और वहाँ पर नाथोबा और भट्टोबाल जी दोनों वहाँ पर आए, स्वामी जी को वंदन किया, उन्होंने दंडवत किया, और नदी बह रही है, दोनों छोर पूरा नदी बह रही है, बहुत पानी है। स्वामी जी उनसे कहते कि क्या हमारे कहने पर आप इस नदी में छलांग लगाकर उस पार जाओगे और उधर से वापस इस पार आओगे? स्वामी जी को लगा हर जीव को अगर कुछ विधि हम बताते हैं तो नहीं बोलता है। स्वामी जी ने बोला ना, सांडोवा बांधना है यहाँ पे खड़कुली में, ब्रिज बनाना है, और सबने बोला नहीं। मतलब स्वामी जी को जीव से ना सुनने की आदत लगी हुई है, किसी जीव को भी कुछ बता दो, वो बोलता नहीं ये तो हमसे नहीं हो सकता है। स्वामी जी लोग ये इनकी परीक्षा लेते हैं, अभी क्या करेंगे, जा सकते हो, आ सकते हो वापस, बहती नदी में तैरते जाना है, बहती नदी में तैरना कोई मामूली बात नहीं है। और ये दोनों भी ऐसे तैयारी वाले हैं ना, आचार्य जी और भट्टोबा नाथोबा जी, उन्होंने कहा जी जी ठीक है, आप कह रहे हो तो आपका कहना, आपकी आज्ञा हम मानेंगे। और स्वामी जी को नमस्कार वंदन करके, दंडवत करके दोनों ने छलांग लगा दी और तैरते गए। स्वामी जी भी देखते रहे कि हाँ, जीव होने चाहिए ऐसे, कोई भी विधि हम बोल दे और करने के लिए तैयार। नाथोबा जी की तो एक एक लीला में लेता हूँ, मतलब ऐसे कि नाथोबा जी स्वामी जी के सामने बैठे हुए, कोई पशु का आवाज आ रहा है, स्वामी जी कहते हैं उनसे क्या, किस चीज का आवाज है? बोले यहाँ का जो बैल है वसु, उसका आवाज आया, कहीं पे कुछ खा के आता है, फिर पेट भरने के बाद डकारे मारते रहता है, कुछ ऐसे चिल्लाते रहता है। स्वामी जी ने बोला नहीं, जाके देख के आओ क्या है। और गए तो वहां पे बड़ा सांप था। स्वामी जी भी बाहर आ गए, बोले क्या है? बोले बड़ा सांप है, महागजेंद्र सर्प, हमने कभी ऐसा देखा नहीं, वो सांप का आवाज है ये, हम मुझे लगा कि कोई पशु का आवाज है। तो स्वामी जी ने कहा कि जाओ पकड़ो। अभी जिस सांप को देखकर वो घबरा गए, वो सांप को पकड़ सकते हैं क्या वो? लेकिन स्वामी जी ने चलो पकड़ो, और गए पकड़ने के लिए। पकड़ने वाले ही थे, स्वामी जी ने रुक जाओ, हाँ पकड़ रहा हूँ मैं, नहीं नहीं हो गया, चलो आ जाओ। स्वामी जी ने खाली तैयारी देखी कि ये पकड़ सकते, कि हमारी आज्ञा ये पाल सकते हैं क्या, हमने जो बोला वो करने के लिए तैयार है ये है। नाथोबा वैसे ही है, आचार्य जी भी वैसे ही है, उन्होंने छलांग लगा दी। और स्वामी जी ने निश्चित किया था कि पहले उस किनारे जाओ और बाद में फिर छलांग लगा के इस किनारे आना है। लेकिन स्वामी जी ने अपना निर्णय बदल दिया, उस किनारे जाने से पहले ही स्वामी जी ने बोल दिया वापस ही करो अभी। अगर उस किनारे वो चले जाते, थोड़ा सा रुकते, जो सांस लगी होगी वो थोड़ा सा नॉर्मल होते और बाद में फिर आ जाते। लेकिन स्वामी जी ने वैसा नहीं किया, वापस ही उनको बुला लिया बीच में से ही। अभी
आचार्य जी जो थे वो पक्के थे एकदम, वो तैरते तैरते इस किनारे आ गए, लेकिन नाथोबा जी है उनका दम टूट गया बीच में ही और बहने लगे। बाईसा जी देख रहे, हम पे नजर किसकी होनी चाहिए? स्वामी जी के जो प्रसन्नता पाने वाले जो भक्त हैं उनकी नजर हम पे होनी चाहिए। मतलब हमारा वर्तन कैसा होगा? अगर हमारा वर्तन ऐसा ही है कि ना कोई स्मरण है, ना कोई लीला चिंतन है, ना कोई विधि कर रहे हैं, तो कौन ध्यान देगा? भगवान तो ध्यान देंगे ही नहीं। लेकिन भगवान के साथ जो भक्त मंडली होंगे, विशेष ज्ञानी, अपरोक्ष ज्ञानी, शाब्द ज्ञानी जो अदृश्य रूप में है, वो क्यों ध्यान ध्यान देंगे यहाँ पे? अगर हम विधि में हैं तो वो लोग भी ध्यान देंगे। बाईसा जी का ध्यान है, क्यों ध्यान है? क्योंकि नाथोबा स्वामी जी की आज्ञा के कारण उन्होंने नदी में वो उतरे हुए हैं, स्वामी जी की आज्ञा का पालन वो कर रहे। तो ऐसे व्यक्ति पे बाईसा की नजर, बाईसा जी का जो ध्यान तो होना ही होना है। और फिर वो बहने लगे तो बाईसा जी, स्वामी जी का भी ध्यान है। बाईसा जी कह रहे कि देवी का दास मंडली को वाहवला जी, भगवान का दास कौन? मंडलिक नाथोबा बह रहे हैं, बह रहे। और हमारे स्वामी जी जिस जगह पे खड़े हैं वो स्थान राजमठ की, स्वामी जी उस नदी के किनारे से भागते भागते, दूसरा स्थान है वहां पे आके, मतलब वहां से भाग भाग के उस स्थान तक आए। और मंडलिक और नाथोबा को स्वामी जी कहते हैं, मंडलिका यथचीमा यथचीमा, यहीं पे पैर टिकाओ, पैर रखो वहां पे। हालांकि वहां पे गहरा पानी था, लेकिन स्वामी जी ने भक्तों को बचाना है तो वहां पे सामर्थ्य से उन्होंने पैर टेक दिए तो पानी घुटने इतना ही पानी है। मतलब ऐसे स्वामी जी बचे। मैं उस लीला मुझे क्यों अच्छी लगती है कि ये दोनों तो उन्होंने ये किया, स्वामी जी की आज्ञा का पालन किया है, लेकिन भगवान जो पहले स्थान पे खड़े थे जहाँ पे, वहां से भी तो बचा सकते थे ना भगवान। भगवान भाग भाग के वहां क्यों आए? मतलब भगवान भी भक्तों के सामने अपना भगवानपन भूल जाते, वो भी वो वहीं से बचा सकते थे, कोई उनको भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आप जब भगवान के लिए डूबते हो, आप जब भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो, तो भगवान भी आपके साथ रहते हैं, आपके साथ भागते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपके चिंतन में रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान नहीं है, हम लोग कहते हमारे स्वामी जी तो गए उत्तर दिशा, कहीं नहीं गए। स्वामी जी कहते धर्म वार्ता प्रसंगे सर्वत्र अवस्थान, जहाँ जहाँ धर्म की वार्ता होती है, जहाँ जहाँ नाम स्मरण होता है, जहाँ जहाँ लीला का चिंतन होता है, वहाँ वहाँ भगवान उपस्थित होते हैं। कहाँ गए भगवान? भगवान कहीं नहीं गए। जिनको आचरण नहीं करना है उनके भगवान गए उत्तर दिशा, लेकिन जो आचरण में है उनके भगवान उनके साथ ही है। और वो खुद महसूस करते कि भगवान मेरे साथ है, इसीलिए वो बिल्कुल भी आचरण से परे नहीं हो सकते। जैसे ऑफिस में वो कैमरा होता है और सीसीटीवी कैमरा हमेशा देख रहा है, तो वहाँ का जो बंदा काम करने वाला है वो काम बंद कर सकता है क्या? नहीं, काम बंद करूँ उनका तो कैमरा मुझे देख रहा है। वैसे भगवान के प्रति भी हमारा ये भाव होना चाहिए, अगर मैं विधि बंद करता हूँ तो भगवान मुझे देख रहे हैं, अगर मैं कुछ बुरा कार्य करता हूँ तो भगवान मुझे देख रहे हैं। मतलब ये ऐसा अगर आप माहौल तैयार करेंगे ना, तो आपके भगवान कहीं नहीं गए, यहीं पर है, आपके साथ है। अगर आप कुछ गलती करेंगे तो सीधा वो आपको शिक्षापन करेंगे। अगर आप कुछ विधि करेंगे तो आपको महसूस होना चाहिए कि मेरे स्वामी जी प्रसन्न हुए हैं, मैंने आज जो कुछ 2-4 घंटे नाम स्मरण किया हुआ है उससे हो सकता है हमारे स्वामी जी प्रसन्न हुए होंगे। 2-4 घंटा मैंने कुछ अन्य वार्ता नहीं की है, हो सकता है उससे मेरे स्वामी जी प्रसन्न हुए होंगे। अगर 1-आध घंटा आप अन्य वार्ता कर लेते हो तो आपको बाद में महसूस होना चाहिए कि आज मुझ पर स्वामी जी मेरे काफ़ी नाराज़ होंगे कि मैंने 1 घंटा अपना व्यर्थ गवा। ये सब माहौल हमने बनाना चाहिए। और नाथोबा जी को हमारे स्वामी जी ने बचाया हुआ है, और वो भी स्वामी उतने अंतर तक खुद दौड़ के गए हुए हैं। ये है, वो किसके सेवक है? स्वामी जी के सेवक है। उनका नाम, उनकी याद चिंतन नाथोबा जी हमेशा नाथोबा जी के दिल में था। हम नाथोबा जी की दूसरी भी लीला देखते हैं कि स्वामी जी कहते कि भोजन करते वक्त आपको हमारी याद आ रही थी? उन्होंने बोला नहीं आ रही थी। स्वामी जी ने कहा तुम्हारा शयनासनी भोजनी
परमेश्वर होवा वा किंगा, हमें आपको याद करना है, हमें भूलना नहीं है। हालांकि नाथोबा स्वामी जी को याद नहीं करते होंगे, लेकिन बाकी का जो स्वामी जी ने उनके बाकी के गुणों को जो देखा है, 1% उनका थोड़ा माइनस होगा ये, लेकिन 99% जो है ना आज्ञा पालन, ये बहुत ही परफेक्ट नाथोबा जी के पास स्वामी जी ने देखा हुआ है। बाकी कुछ कुछ भी होने दो, लेकिन आज्ञा पालन में ये, इसीलिए तो स्वामी जी कहते हैं आपके 7 जन्मों की जो योग्यता है एक ही जन्म में आपकी लेखी लग चुकी है। यही नाथोबा आगे चल के जब स्वामी जी ने वियोग दिया हुआ है और अभी सब गुरुकुल है, नाथोबा आचार्य जी वगैरह सब गुरुकुल है, तो नाथोबा जी एक बार कुछ सभाओं के लिए कहीं जाते हैं और जहाँ पे सभाओं के लिए बैठना है देखते तो नीचे सोने की कढ़ाई होती है। पहले के ज़माने में ऐसे ज़मीन में वो रखा जाता था। नाथोबा जी ने देखा उस कढ़ाई को और बोला कि अरे अभी क्या मिलके फ़ायदा क्या है, उस वक्त मिलती जब मेरे स्वामी जी थे तो तुझे मैं उपयोग में ला लेता वहाँ पे, अभी तू कुछ काम की नहीं है। मतलब हमारी जो संपत्ति है ना, हमारे जो स्वामी जी वो निकल गए, हमें छोड़ के गए हैं, अभी वो हमारे पास में नहीं है, हमारे दिखते नहीं है। अभी हमें कुछ भी संसार की कितनी भी महंगी चीज़ मिल जाए ना तो आपको कोई आनंद नहीं होना चाहिए। जैसे सुबह हमारा विषय हुआ, अच्छा कपड़ा मिले तो हमको वो आना चाहिए कि काश स्वामी जी होते तो स्वामी जी पे ये कपड़ा मतलब उनके उपयोग में ही आ जाता, न कि कपड़े का भाग्य। तो ऐसे नाथोबा जी के बारे में हमने थोड़ा देखा है। तो स्वामी जी मतलब हम मूल विषय पे आएंगे कि नाम स्मरण से काफी कार्य होते हैं। लीला चरित्र में हम देखेंगे कि नाम लेने से कितने कार्य हुए। तो स्वामी जी कहते कि ऐसा ही विघ्न आलिया एथीचे नाम घेजे, मतलब किसी भी प्रकार का विघ्न आए तो आपको कुछ ये पढ़ो वो पढ़ो। हम पारायण के पीछे लग जाते हैं ना, और वो पारायण क्या है, सब ऐसा ही है कि भगवान को करना तो हमें कुछ नहीं, विधि तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सुविधा हमें सब कुछ चाहिए। हमें इससे बचाओ, उससे बचाओ, उससे बचाओ। भगवान आपको नहीं बचाएंगे किसी से, आपको खुद को बचना है। स्वामी जी कहते प्रमाद चुकवीजिए तरी चुके, अगर आप दोष को आप खुद चुकाओगे तो चुकेगा। हम तो आंखें ऊपर करके चलते जा रहे, नीचे चींटियां मरी, तो स्वामी जी बचाएंगे अभी हमको? स्वामी जी ने आपको बताया, पहले ही बचाया हुआ है, बताया हुआ है, दोनों बातें की है। जो स्वामी जी ने हमें बताया हुआ है ना, उससे ही हमें उसी के माध्यम से बचाया हुआ है। अभी ये सब पता होने के बाद में हम ऊपर मुंह करके जाएंगे और नीचे चींटियां मरी है, तो स्वामी जी क्या कर सकते हैं? तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें ही हमारे दोषों से दूर रहना पड़ेगा, दोषों को दूर करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि कुछ भी प्रकार के विघ्न आए तो आपको खुद को नाम स्मरण करना है और वो दोषों से बचना है। आपको आपका आचरण, आपका विधि पालन आपको खुद को करना है, किसी के माध्यम से और भगवान के भरोसे पे भी नहीं करना है। मेरे भगवान ने मुझे बताया हुआ है, बोला हुआ है, इस कर्तव्य भाव से आपको वो करना है। लेकिन उसमें ये भी न मत रखिए कि मुझे भगवान बचाने आएंगे, ये भी भाव मत रखो। नहीं बचाएंगे तो बहुत ठीक ही बात है ना, नहीं बचाएंगे तो ठीक ही बात है, चले जाएंगे सीधा मोक्ष में, भगवान से मुलाकात हो जाएगी। बचेंगे तो किससे मुलाकात होगी? यहाँ के रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, दोस्तों से मुलाकात होगी, जो अन्य लोग हैं उनसे मुलाकात होगी। बचेंगे तो, और नहीं बचेंगे तो, विधि करते वक्त नहीं बचेंगे तो सीधा भगवान से मुलाकात होने वाली है। तो ये नामाचे 10 ठाय, ये लीला हमने उत्तरार्ध 60 क्रमांक नंबर की ये लीला है। ये हमने नाम साधना के माध्यम से ये लीला हमने यहाँ पर पढ़ी। आचार्य के नाम स्मरण विभाग का जो कुल मिला के 7 वचन है, उसमें से आचार्य का 27 नंबर का जो वचन है वो ये है कि हे देखिले तैसे 8वीं के। हमें भगवान को याद करना है, ठीक है, लेकिन कैसे करना है? तो हे देखिले तैसे 8वीं के, जैसे भगवान को आपने देखा हुआ है वैसे आपको याद करना है। अभी हमने तो भगवान को देखा नहीं है,
लेकिन पढ़ा हुआ है, हमने कुछ तो इमेजिन किया हुआ है, भगवान के गुण कैसे हैं, भगवान का वर्तन कैसा है, भगवान का जब प्रसन्नता, ये जो भी कुछ भगवान के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, वो मतलब एक प्रकार से आपने क्या किया, देखा है उसको, अंतरात्मा से आपने उसको देखा है। वैसे ही आपको भगवान को याद करना है। फिर अनेकों लीला आपको इसमें काम आने वाली है, उपयोग में आने वाली है। कि हमारे स्वामी जी कहीं किसी को देखते हैं तो वो निर्दोष हो जाता है। स्वामी जी हंस राजा को कहते हैं, या हंस राजा, और वो निर्दोष हो जाती है। स्वामी जी के प्रति उनमें जो कुछ प्रतिकूल भाव है वो निकल जाते हैं। मतलब स्वामी जी किसी से बात करते हैं तो उसके दोष निकल जाते हैं। स्वामी जी किसी को स्पर्श करते हैं, संबंध दान देते हैं तो उसके दोष निकल जाते हैं। मतलब ऐसे स्वामी जी को ये 3-4 प्रकार ही है, लेकिन ये तीनों चारों प्रकार आपको हर लीला में दिखाई देंगे। और स्वामी जी को याद करने से कैसे जीव निर्दोष होते हैं, और स्वामी जी कैसे सब जीवों को निर्दोष करने का स्वामी जी ने जो बीड़ा उठाया, हर लीला में आपको दिखेगा। हे देखिले तई से आठवीजे, मतलब ईश्वर के आपको गुण ही याद करने हैं। दोष तो ईश्वर के पास है ही नहीं, लेकिन हम ही ईश्वर को दोष लगाते कि भगवान भी ऐसे ही लोगों को काम आते हैं, हमारे काम नहीं आते। कभी जो झूठ बोलते हैं उनके ही काम आते हैं भगवान। ये क्या करें हम, भगवान को दोष लग रहे हैं। भगवान दोषी, बिल्कुल निर्दोष अगर संसार में कुछ है तो सिर्फ ईश्वर है। और हमने अगर गुणों के माध्यम से ईश्वर को देखा है तो गुणों के माध्यम से ही उनकी याद हमने करनी चाहिए। फिर कैसे करनी चाहिए, नाम लीला मूर्ति चेष्टा, भगवान का नाम, जो नाम स्मरण पंचनाम में आपको बताया गया है, वो नाम का स्मरण आप में होना चाहिए। जैसे ही नाम याद करोगे तो लीला याद आएगी। मूर्ति मतलब उस लीला को स्वामी जी ने कैसे निभाया है हुआ है, श्री कर से निभाया है, श्री चरणों से, श्री नेत्रों से, श्री मुख से, कैसे उस लीला में क्या स्वामी जी की श्री मूर्ति का कौन सा अवयव जो है उपयोग में आया हुआ है। मतलब उस माध्यम से आप पूरी लीला को याद कर सकते हो, मूर्ति को याद कर सकते हो। और चेष्टा मतलब उसमें और भी क्या चिंतनीय है, भगवान को और क्या क्या हेतु से हो सकता है भगवान का, वो आपको उसमें से उसका चिंतन करना है। इसी प्रकार से आप भगवान को याद कर सकते हैं। अभी स्मरण करने वाले जो साधक है वो सभी एक जैसे है क्या, नहीं, उनमें भी एक स्टेप है कि स्मरण, अनुस्मरण, सकृत स्मरण। स्मरण मतलब अष्टो प्रहर स्मरण, उत्तम स्मरण करने वाले जो व्यक्ति है वो 8 प्रहर मतलब 24 घंटा वो पूरा भगवान को ही याद करते हैं। अनुस्मरण मतलब स्मरण से थोड़ा सा कम, वो अष्टो प्रहर करते होंगे तो स्मरण, अनुस्मरण करने वाला जो साधक है वो 6 प्रहर मतलब 6 प्रहर वो स्वामी जी का स्मरण करता है। और सकृत स्मरण मतलब 6 से भी कम, 6 प्रहरों से भी कम मतलब कितना, 4 या 2 या 3, ऐसा कुछ उसमें ये स्टेप है। मतलब स्मरण करने में भी उत्तम, मध्यम और कन्या, ऐसे 3 भेद आते हैं। हमें क्या करना है, हमें स्मरण, अभी हम सकृत स्मरण में भी नहीं है जैसे तैसे देखा जाए तो, हमें सबसे पहले सकृत स्मरण में आना है, फिर अनुस्मरण में आना है, और फिर स्मरण में आना है कि 8 याम 24 घंटे हमें ईश्वर का नाम स्मरण हम में होना चाहिए। इस प्रकार में हमें आना चाहिए। और ऐसे हमें पूरा दिन हमें भगवान को याद करना है। तुम्हा शयनासनी भोजनी परमेश्वर होवा वा किंगा। फिर अगर अष्टो प्रहर स्मरण मतलब कैसे कैसे, मतलब कुछ ऐसे कुछ मौके रहेंगे जहाँ पे हम भगवान को याद ना करें, तो स्वामी जी कहते नहीं, जहाँ जहाँ भूलने का ज़्यादा आपको लगता है कि यहाँ पे हम भगवान को भूल सकते हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा ही भगवान को याद करिए। अभी किसी अन्य लोगों के आप फंक्शन में जा रहे हो तो वहाँ पे भगवान को याद करने का कोई चांस ही नहीं है। वहाँ पे ये मिले वो मिले, ये बातें वो बातें, तो पहले ही अंदर जाते वक्त पहले ही भगवान को ऐसे याद करो कि अंदर जाने के बाद भी आपके मुख में भगवान की याद चलती रहे। वो जो घर पे आने तक आपको भगवान को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। शयन, आसन, भोजन।
शयन मतलब सोते वक्त, दिन भर का पूरा काम करके हम जब बिस्तर पे अपनी लेटते हैं तो पहले हमें भगवान की याद उस वक्त आनी चाहिए। उस वक्त हमें नींद की याद आती है और कैसे लेटूं और जब से सो जाएं। भोजनी, भोजनी मतलब जब भोजन हम करते हैं तो दो बातें होती है। एक तो आपके पसंद की सब्जी ना हो तो हम सब चिढ़ते हैं, क्या सब्जी बनाई है, भगवान का नाम नहीं है। अभी उल्टा है कि अगर आपके पसंद की चीज़ हो, आपको ऐसा लगता है कभी खाऊं मैं, कभी मुंह में जाए ये मेरे ये पदार्थ, मेरे पसंद का ये बोल, तभी उस वक्त भी भगवान का नाम याद नहीं आता। इसलिए क्या किया जाता है, आपके मुख में भगवान का नाम आ जाए इसलिए पंगत में जय करवाते हैं। जय के बाद में सब खाना खाते हैं। मतलब पहला निवाला लेते वक्त तो आपका, उसके पहले आपने भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा होता है कि जय बोलने वाले सब लोग होते हैं लेकिन भगवान का नाम लेने वाला एक ही होता है, जो मुख्य व्यक्ति होता है ना। हम बोलते बाबा जी यहाँ जयकारा कर दो, पंगत शुरू हो जाएगी। फिर बाबा जी बोलते श्री चक्रधर स्वामी की, बाकी के सब लोग क्या बोलते, सिर्फ जय बोलते हो, भगवान का नाम नहीं लेते। लेकिन हमें भगवान का नाम याद होना चाहिए भोजन करते वक्त भी। और आसन मतलब कहीं से बाहर से अगर हम आते हैं तो अगर गर्मी से आते हैं तो पहले तो हमको एक पंखा लगाओ, पहले पंखे की याद पहले आती है। या फिर प्यास लगी है तो पानी दे दो मुझे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आते ही हमें भगवान की याद आ जाए। जो बंदा पूरे विधि में होगा वही हर समय भगवान को याद कर सकता है। तो स्वामी जी कहते हैं ये भूलने की 3 जगह है जहाँ पे आप डेफिनेटली भगवान को भूल सकते हो। तो वहाँ पे आपको ध्यान रख के भगवान को याद करना ही करना है। और जैसे ही हमारे चांगदेव भट्ट जो है वो स्वामी जी का नाम स्मरण उनका शुरू है, मंगरुड़ पीर की लीला है और उनका नाम स्मरण शुरू है, खेलना भी शुरू है। उनका खेलने में नाम स्मरण है, उनका खेल जो है वही नाम स्मरण ही उनका खेल है। और स्वामी जी जब काफ़ी देर हो जाती है, बाईसा जी कहते हैं कभी से वो गया है, छोटा बच्चा है, नदी की तरफ गया है, अभी तक नहीं आया। बाईसा जी को चिंता, मतलब एक ऐसे भाग्यवान जीव जिनकी चिंता बाईसा जैसे व्यक्ति करते हैं। और स्वामी जी को भी चिंता है, लेकिन स्वामी जी ने देखा है कि इनका चिंतन शुरू है, नाम स्मरण शुरू है, और स्वामी जी भी आराम से गए हुए, झट से नहीं गए स्वामी, आराम से गए। जितना होता है उतना उनका नाम स्मरण होने दो। और फिर बाईसा जी के कहने पर फिर बाई स्वामी जी भी निकले और उनके पीछे जाके खड़े रहे। स्वामी जी की जो छाया है, श्री मूर्ति की छाव जो है वो उनके ऊपर गिरी हुई है। उन्होंने देखा कोई तो आया हुआ है और पीछे देखा, मतलब यहाँ जब मुंह था तब जिनका नाम वो ले रहे थे, पीछे मुड़ के देखा तो जिनका नाम मैं ले रहा था वही खड़े हैं। झट से उन्होंने दंडवत किए, श्री चरण में लगे। मतलब हमारा नाम स्मरण भी ऐसा होना चाहिए कि नाम स्मरण करते वक्त आपके शरीर पर अगर धूप है तो ईश्वर की कृपा दृष्टि की छाव, कृपा दृष्टि की छाव, सचमुच की छाव नहीं, कृपा दृष्टि की छाव आपके ऊपर आपको महसूस होनी चाहिए। और स्मरण में ऐसे रहो कि जिस दिन हम मुड़ के देखेंगे तो पीछे स्वामी जी हमें खड़े दिखने चाहिए। ऐसे स्मरण में हमने अपनी योग्यता सिद्ध करनी है। और जब स्वामी जी देखते हैं उनको दंडवत करते हैं ना चांगदेव भट्ट जी, और स्वामी जी कहते हैं ऐसे होए ऐसे मणि जो, आप एकदम बिल्कुल बराबर शुरू है, आपका खेल शुरू है। लेकिन खेल में भी आप ईश्वर को ही याद करो, खेल ऐसा खेलना चाहिए, ऐसे होए ऐसे मणि जो, ऐसा ही सब लोगों ने ऐसा ही करना चाहिए। हम बोलते हैं काम में हमको फुर्सत ही नहीं मिलती, ये काम है वो काम है। मैं तो लोगों को कहता हूँ टीवी देखो, आप टीवी देखना बंद मत करो, लेकिन टीवी देखते भी आपको भगवान को ही याद करना है। आप कोई भी कार्य कर लो, प्रपंच का, संसार का, व्यवहार का, लेकिन भगवान को याद करते रहो। भगवान भी देखते कि अरे इतने इसमें भी ये मुझे याद कर रहा है, तो भगवान भी आपके पीछे पीछे रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं भगवान। ऐसे हुए ऐसे भगवान प्रसन्न हो जाते, ऐसा बंदा होना चाहिए। 1-2 वेळे याटे आठवीजेवर वंदे दिवस जाऊ नहीं दीजिए, यही चांगदेव भट्ट, उनका घर से कोई
संदेशा आता है कि कोई कहते हैं कि अब ये कितने दिन से आपके यहाँ पे, उनको घर को भेजो, उनके घर वाले राह देख रहे हैं। और स्वामी जी को अभी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि ऐसा बंदा है, ऐसा भक्त है, उसे घर पे कैसे भेजे। स्वामी जी को बिल्कुल विश्वास नहीं है। और फिर ठीक है, अभी भेजना तो पड़ेगा, व्यवहार है। फिर वो निकलते हैं गांव जाने के लिए, तो हमारे स्वामी जी उनके कंधे पर हाथ रखकर कुछ 2 कदम उन्हें छोड़ने आगे आ जाते हैं स्वामी जी। लेकिन क्यों आते हैं? कुछ संदेश उनको कान में देना है, भगवान को स्पेशल मैसेज देना है कुछ तो। क्योंकि भगवान को विश्वास नहीं, अगर ये बंदा अभी यहाँ पे है तो ठीक है, लेकिन अगर ये प्रपंच में जाएगा तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। प्रपंच ऐसी बात है, अगर आप आश्रम में बोलोगे कि हाँ हम जल्दी ही आएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद में आपकी कोई गारंटी नहीं यहाँ से निकल पाओगे आप। बहुत संसार ऐसा, स्वामी जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि वापस आएंगे। ये पता तो सब है, लेकिन प्रपंच के आगे जीव इतना वहाँ पे घिर जाता है कि भगवान की याद नहीं आएगी वहाँ पे। स्वामी जी को ये चिंता है, इतने कनव वाला जीव अगर निकल जाए हाथ से, क्योंकि परमेश्वर क्या करते, वाड़ो वाड़ी गिव सिटी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। पैदल हमारे स्वामी जी ने सफर किया हुआ है कि किसके लिए? जीवों के लिए, कि जीव कहीं कणव वाला जीव मिल जाए। एक जगह पे तो पूरे शादी की वो बारात वगैरह सब आई हुई थी, स्वामी जी ने देखा बहुत से जीव बैठे हुए, स्वामी जी वहाँ निकल गए। उस जो पंडाल लगा हुआ था सब लोग बैठे हुए थे, स्वामी जी वहाँ जाकर खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए? स्वामी जी ने कहा काफी मात्रा में यहाँ सब जीव एकत्रित हुए हैं, इनमें से कोई तो हमारे लायक जीव हो सकता है। लेकिन एक भी जीव वहाँ पे स्वामी जी के योग्य नहीं दिखा, जिसको निकाल के स्वामी जी उसे कुछ ज्ञान दे सके, आचरण घड़वा सके, कोई भी वहाँ पर नहीं मिला। लेकिन स्वामी जी का सफर जो है वो शुरू है। और ऐसे में चांगदेव भट्ट जी अगर स्वामी जी को मिले हुए इतने आधिकारिक जीव, ऐसे ऐसे जीव को स्वामी जी कैसे छोड़ सकते? स्वामी जी उनसे कहते हैं कि आपको हमारी याद आएगी? बोले जी जी याद आएगी, मतलब क्या हम आपको भूलेंगे ही नहीं? याद करने की बात ही नहीं है। याद किसे किया जाता है? जिसे हम भूलते हैं। चांगदेव और स्वामी जी को भूलने ही नहीं वाले, वो खुद ही तैयार है कि मुझे आपके साथ रिद्धपुर आना है, तैयार है। वो बाईसा जी को बोलते हैं कि मुझे स्वामी जी से बात करिए आप। और फिर ऐसे ये चांगदेव और जब जा रहे हैं अभी वियोग में, सन्निधान से बाहर जा रहे हैं, आपको हमारी याद आएगी? स्वामी जी पूछते हैं। जी जी। तो स्वामी जी कहते हैं कि 20-30 वेळा आते 8 बजे, 20-30 बार तो हमारी याद निकालना ही आप। नहीं वक्त नहीं मिलता है, 10-20 बार तो हमारी याद आपको निकालनी ही है। नहीं जमता है उतना भी, तो आपको क्या करना है? 5-7 बार हमारी याद निकाली, 4-5 बार, 1-2 वेळ तरी याते आवडीचे। फिर स्वामी जी कहते 1-2 वेळ याते 8 बजे, आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिला, फिर भी 1-2 वक्त, मतलब सुबह है, दोपहर है, शाम है, इतने वक्त भी आप हमारी याद आपको निकालनी ही है। हमको याद करना ही करना है। मतलब सबसे पहले तो कि 24 घंटे याद करना है, लेकिन आपको नहीं वक्त मिलता है तो कम से कम इतने टाइम तो आप मुझे याद करो, ताकि आप मुझसे जुड़े रहेंगे। परिवंदु दिवस जाओ नहीं दीजिए, मतलब व्यर्थ दिन जो है वो जाने मत दीजिए आप बिल्कुल भी। जो बंदा व्यवसाय करता है ना, बिजनेस करता है कोई, वो क्या करता है कि उसको दिन भर में 1 रुपया भी मिल जाता है तो उसका दिन व्यर्थ नहीं गया। बोलते आज 1 रुपया का मिल चुका है, लेकिन कुछ भी अगर नहीं मिला तो उसके लिए दिन कैसा हो गया? व्यर्थ हो गया। और स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल भी एक दिन भी आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है। अनंतु सामायतेत अनिकुन सामाय, अनिकु सामायतेत अनंतु न सामाय का, अनंतु तो का अनंतु तो अनंतु की। मतलब अगर आपको आपके हृदय में, जैसे बताएगा परमेश्वर तो अंतर्गामी अगर हमको करना है, लेकिन अगर अनंत सामायतेत अनिकुन सामाय, आपको डरने की कोई बात नहीं। अगर अनंत परमेश्वर आपके हृदय में समाविष्ट है, विराजित है, तो वहां पर अनिकुन सामाय और कोई भी चीज उस पर कब्जा नहीं कर सकती आपके हृदय पे। कोई कितना भी कह दे, कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो। लेकिन अगर
अनेक सामाएँ अगर हमारे हृदय में पहले से ही कुछ अनेक बातें भरी हुई है और फिर उस बंदे को आप बोल दो कि आप स्मरण करो, वो नहीं, हमें जमता ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है, ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि अनेक मतलब अन्य बातें इतने उसके हृदय में समाविष्ट है पहले से ही कि वहाँ पे अनंतु न सामाए, अनंत परमेश्वर वहाँ आ ही नहीं सकता। इसीलिए जैसे आप कुछ तो थाली में जैसे परोसते हो तो पहले क्या करते हो, थाली को पहले सफा करते हो, स्वच्छ करते हो, उसको साफ करते हो ना थाली को, उसके बाद में आप जो कुछ आपने बनाया वो परोसते हो। वैसे अगर आपको भगवान को अपने हृदय में लाना है तो हृदय में लाने की घाई मत करो। सबसे क्या करो, ये हृदय रूपी जो सिंहासन है उसका पहले साफ सुथरा कर दो, निर्दोष करो, उसके बाद में स्वामी जी को आमंत्रित करो तो स्वामी जी आने वाले हैं, वहाँ पे विराजित होने वाले हैं। का अनंतत्व को अनंत तो अनंत तो अनंतु की म्हणजे अनंत परमेश्वर कैसे है, अनंत है ऐसे, उन्हें अपने हृदय में पूरी जगह देने के लिए आपको पूरा हृदय, आपका मन पूरा खाली करना पड़ेगा, निर्दोष करना पड़ेगा। ऐसे हमने इस नाम स्मरण संबंधित कुछ वचनों का, 7 वचनों का आचार के 27 से 33 क्रमांक वचनों तक हमने ये 7 वचनों का अध्ययन श्रवण यहाँ पर किया हुआ है। दंडवत हो।